थैनोस इम्पेरेटिव के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नोवा क्वेज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फॉल्ट की फ्रंट लाइन के ऊपर सबके लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जहां पे हमने देखा कि क्री एम्पायर का जो पूरा का पूरा जहाज़ है वो बर्बाद हो चुका है और उनकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए सर्फर वहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे सिर्फ सर्फर अकेला नहीं पहुँचा होता है, बल्कि वो अपने मास्टर यानी कि गैलेक्टस और भी दूसरे सेलेस्टियल और कॉस्मिक एंटिटीज़ को अपने साथ लेकर आया है ताकि वो इस वॉर का हिस्सा बन सकें, क्योंकि ये वॉर जो है अब ये बहुत बड़ी और एक यूनिवर्सल लेवल पे आ चुकी है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे थैनोस और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम जो है वो लोग जो हैं कैंसरवर्स के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पे हमें इस बात का पता चलता है कि थैनोस जो है वहाँ की बीइंग्स को परमानेंट डेथ दे सकता है अपनी पावर्स के जरिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस दुनिया का जो विजन होता है वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम से आके मिलता है और उनको एक मदद ऑफर करता है। लेकिन यहीं से हमने दूसरी तरफ देखा कि फॉल्ट के बाहर जब ये सारी की सारी जंग चल रही होती है तो कैंसरवर्स का जो गैलेक्टस होता है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर आ चुका है, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा और उसका नाम गैलेक्टस इंजन है। अब आगे और इसी तरह हम लोग दोबारा से फॉल्ट की फ्रंट लाइन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त जो जंग चल रही है उसको लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मतलब आप कॉमिक के पैनल देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि क्वेज़ार, दिस इज नोवा, क्या तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं अपने सिग्नल्स को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेज़ार, डू यू हियर मी? यहाँ पे तुम देख रहे हो कि खतरनाक किस्म का स्कर्ट फेस सी चीज जो है वो उसने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और वो चीज़ों को बर्बाद करते जा रही है। तो इसे क्वेज़ार बोलता है कि नेगेटिव रिचर्ड, सिल्वर सर्फर ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये कैंसर वर्ड्स का वर्जन है डिवाइवर ऑफ द वर्ल्ड्स का, वो उनका गैलेक्टस है, वो भी वेपनाइज्ड फॉर्म के अंदर। तो इसलिए तो अब तक हमारे सामने जो सिचुएशन है उसको देख के लग रहा है कि हमारे यूनिवर्स और उनकी यूनिवर्स के एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज ने आपस में जंग करने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी बातें पूरी तरीके से सच नहीं है वेंडाल वोंग, क्योंकि इस वक्त हम लोग चीज़ों को सिर्फ अपने लेवल के ऊपर ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जब ये सारी की सारी चीज़ों को तुम जो उन कॉस्मिक एंटिटीज और कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट के लेवल से परसीव करना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंस निकल सकता है और ये कितने बड़े स्केल पे एक जंग चल रही है। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है आखिरकार इसका असली मतलब क्या है सर्फर? तो वहीं से सर्फर बोलता है कि मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्वेज़ार, मुझे लगा कि मैंने अपने आप को क्लियरली तुम्हारे सामने बयान कर दिया है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पे कॉस्मिक रेडल्स के अंदर बात कर रहे हो एज यूजुअल सर्फर। वर्ल्ड माइंड, तुम्हारे पास क्या खबर है? तो वहीं से वो बोलती है कि यस रिचर्ड, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहीं से नोवा बोलता है क्या तुम यहाँ पे कुछ डिटेक्ट कर सकती हो जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है? और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे थेरेबस जो एक कॉस्मिक बीइंग है वो जो है अचानक क्रैक होना शुरू हो जाती है, वो कमजोर पड़ रही है और अचानक हम देखते हैं उसके मुंह के आर पार जो है कैंसरवर्स के मॉन्स्टर्स उसको कंक्योर कर लेते हैं और वहीं से हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जो कॉस्मिक बीइंग होती है उसको कैंसरवर्स के मॉन्स्टर ने अपने अंदर जकड़ लिया है। तो नोवा बोलता है कि ओ माय गॉड, अभी एक सेकंड पहले वो बिल्कुल ठीक थी और एक सेकंड के बाद हमने अपनी कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट को खो दिया है। वी हैव लॉस्ट द वन। अटेंशन रिचर्ड राइडर, अब ये मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। मैं डिटेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे खतरनाक किस्म की शॉकवेव तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, तुम्हारा हेलमेट तुम्हें उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्मिक एक्सट्रैक्ट जो है वो मारी गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे खतरनाक किस्म की एक शॉकवेव पूरे स्पेस के अंदर फैल जाती है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं द कैंसर वर्स के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे विजन उनको टाइटन के ऊपर लेके जा रहा होता है। तो थैनोस बोलता है कि टाइटन, तुम लोग मुझे टाइटन पे लेकर आ गए हो, मेरी यूनिवर्स के अंदर टाइटन मेरे बर्थ प्लेस है, मेरा घर है। तो विजन बोलता है कि टाइटन जो है इस यूनिवर्स के अंदर मशीन रेजिस्टेंस का घर है थैनोस, और हम लोग अपने सारे के सारे मिशन यहीं से करते हैं और ये वो जगह है जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है। और हम देखते हैं इस तरह से विजन यहाँ पे बताता है कि जब तुम लोग इस यूनिवर्स के अंदर एंटर हुए तो तुम लोग एक ब्राइट एनोमली की तरह हर किसी के सामने विजिबल हो गए। इस यूनिवर्स के अंदर लिटरली हर कोई तुम्हें देख सकता है बहुत ही आसानी से, चाहे वो हम हो या अनडाइंग लॉर्ड्स ऑफ डिफेंडर्स हो। लेकिन मून टाइटन जो है उसको हमने जबरदस्त किस्म से शील्ड किया हुआ है, जहाँ पे हम तुम्हारी प्रेजेंस को मास्क कर सकते हैं इस रियलिटी के अंदर और तुम्हारे बारे में कोई पता नहीं लगा पाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस प्लेनेट के ऊपर जो है सारे के सारे सिर्फ रोबोट्स ही जिंदा हैं, क्योंकि रोबोट्स एक इकलौती चीज़ है जिनके ऊपर अभी तक ये चीज़ असर नहीं करी है। कम से कम तुम लोग यहाँ पर रह के अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में अनडिस्टर्बली सोच सकते हो। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि देखो, इस तरह से जब मुझे कभी भी मदद मिलती है फ्री तो मैं उसको टर्न डाउन नहीं करता हूँ विजन, लेकिन मुझे तुम्हारे इस मशीन रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। तो विजन बताता है कि क्यों नहीं, हम लोग ही सिर्फ अकलौते बीइंग्स हैं इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर जो कि कैपेबल हैं उस टच को रेजिस्ट करने के लिए, वरना मैनी एंगल्ड वन ने हर एक सेंटिएंट चीज़ के ऊपर अपना काबू पा लिया है। सिर्फ हम मशीन सेंटिएंट्स ही ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार लॉर्ड उसने अभी तक काबू नहीं पाया है। तो मैंटिस बोलती है हाँ, वो शायद इसलिए क्योंकि तुम लोग नेचर के खिलाफ, तुम लोग जो ऑर्गेनिक एंट्रोफी के बिल्कुल अगेंस्ट हो। तो विजन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मैंटिस, सिर्फ यही वजह है। तो स्टार लॉर्ड बोलता है इसका क्या मतलब कि रोबोट जिंदा नहीं होते हैं, तुम ये कहना चाहती हो? तो इसे विजन बोलता है कि मैं आपसे इस बात पे काफ़ी लंबी चौड़ी बहस कर सकता हूँ एआई के राइट्स के ऊपर स्टार लॉर्ड, लेकिन इस वक्त जो हमारा करंट पर्पस है उसके मुताबिक आप बस ये समझ लीजिए कि हम लाइफ और डेथ दोनों ही हैं, हम दोनों के बीच का बैलेंस है, हम न्यूट्रल्स हैं।
वहीं से थैनोस बोलना शुरू करता है और कहता है तो तुम्हारा मकसद ये है कि तुम लोग ही सिर्फ एक अकलौती बीइंग्स उस यूनिवर्स के अंदर जो कि इस चीज़ से इम्यून हो। जबकि ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही है, क्योंकि मोटल लाइफ चाहे उसको हम कितना भी कमज़ोर क्यों ना समझते हो, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए कमज़ोर पड़ जाना वो इतना भी आसान नहीं होता है। यहाँ पे ज़रूर नेचुरल ऑर्डर को जो है अपसेट किया गया है और इसी वजह से उसने उस चीज़ को अकॉम्प्लिश कर लिया है जिसको सोचना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है। लाइफ को यहाँ पे जो है एम्पावर किया गया है, लाइफ को यहाँ पे इनहेंस किया गया है, या तो वहीं से विजन बोलता है या डेथ को जो है यहाँ पे ऑलरेडी मार दिया गया है। तो थैनोस बोलता है कि मुझे दिखाओ कि आखिरकार उसने इस चीज़ को कैसे अकॉम्प्लिश करा। विजन, इसैक, आई प्रिज्यूम कि यहाँ पे भी मेरा वॉइस कमांड तुम्हारे ऊपर चल जाएगा क्योंकि तुम टाइटन के ऊपर मौजूद हो। और इस तरह देखते हैं कि थैनोस का जो है एक बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम इसैक है और वो कहता है कि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटेड है थैनोस, मैं एक ऑटोबायोग्राफी आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वहीं से रॉकेट बोलता है कि ये इसैक क्या चीज़ है। तो वहीं से गमोरा बताती है कि इंटेग्रल सिनेप्टिक एंटी एनोइक कंप्यूटर और ये टाइटन के ऊपर चला करता था। तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि ये तो सिर्फ हमें कहानियाँ सुना रहा है। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि ये स्पेशलिस्ट है ड्रैक्स, तुम्हें इसकी बात सुननी ही होगी। लेकिन वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े इडियट हो क्विल, अगर तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर यकीन कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम इन सब के जरिए अपने यूनिवर्स को बचा लोगे तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर तुम्हें लगता भी है कि ये अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये इस यूनिवर्स को तो खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या? तुम्हें लगता है कि ये रुक जाएगा और हमारे यूनिवर्स को खत्म करने के बारे में नहीं सोचेगा? तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि ये जो है बहुत ही स्पेशल सर्कमटेंसेस हैं, हमें थैनोस के ऊपर विश्वास करना ही होगा। तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि और तुम जो है एक बहुत ही स्पेशल काइंड के जो स्टूपिड हो, ये थैनोस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो तुम मुझे खुद बताओ कि हम इसको कैसे रोकने वाले हैं। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि अगर ऐसी नौबत आई इसको रोकने की तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लूँगा। तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मैं ही हूँ, मैं ही उसको रोकूंगा। तुम मुझे वो करने दो जिसके लिए मुझे बनाया है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो अभी। और इस तरह गमोरा बोलती है तो आपको क्या मिला है यहाँ पे। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड सिमेट्री है गमोरा और उसका नाम जो है मार्वेल है। और इस तरह हम यहाँ से नॉर्मल स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं थैनोस के सेंचुरी जहाज के अंदर, जहाँ पे लॉर्ड मार्वेल बोलता है कि मुझे दिखाओ। तो वहीं से क्विज़ार बोलता है कि लॉर्ड मार्वेल, मैंने यहाँ पे रिसर्च करी है और इस बात को पता लगाने का कोशिश करा है कि यहाँ पे इस रियलिटी के अंदर आपके साथ क्या हुआ था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो लॉर्ड मार्वेल बोलते हैं कि वो मर गया था, मैंने सही कहा ना, इस यूनिवर्स का जो मार्वेल था उसकी जान चली गई थी, उसने डेथ के सामने हार मान ली थी। तो वहीं से वो क्विज़ार बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर उसकी डेथ को एक सेल्फलेस और एक करेजियस एक्ट माना जाता है लॉर्ड। वो वैसे ही मरा जैसा वो ज़िंदगी भर रहा है और उसकी मौत को हीरोज़ ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करा था। तो इसे वो पूछते हैं कि अच्छा, और इस दुनिया में उसकी मौत कैसे हुई, क्या उसको भी कैंसर हुआ था या कुछ अलग हुआ था? तो वहीं से वो बोलता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लॉर्ड, उसको भी कैंसर ही हुआ था। उसको जो है इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था, वो बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता था, यहाँ तक कि उसके एनिमीज़ भी जो है इसको बहुत ज़्यादा पूछा करते थे और उसको एडमायर करते थे। लेकिन जब ये डायग्नोसिस उसके सामने आया कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है, तब कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुका था। जो हाईएस्ट साइंस थी वो भी इस चीज़ को क्योर नहीं कर सकती थी, सॉर्सरी वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। जैसा कि आपके केस में हुआ, बिल्कुल इसी तरह इसके साथ भी हुआ कि वो नेगावेंट जो कि कैप्टन मार्वेल को उसकी पावर्स के इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि उसकी सारी की सारी पावर सोर्स मानी जाती है, वही दरअसल इस कैंसर का वजह भी थी। और इस पॉइंट पर आगे यूनिवर्स की जितनी भी अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग थे उन सब ने उसके ऊपर गिव अप कर दिया। उन्होंने उसको खामोशी से जो है पास आउट करने दिया ताकि वो हमारी रियल ऑफ द लाइफ से निकल के एक अलग ही जगह पे जा सके। और इस चीज़ को उन लोगों के मुताबिक बहुत ज़्यादा नोबल और एक वैल्यूएबल चीज़ मानी गई थी। और यहीं से हम टाइटन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, यानी कैंसर वर्स के अंदर, और हम देखते हैं कि यहाँ से थैनोस यहाँ पे इस वाले लॉर्ड मार्वेल की हिस्ट्री निकाल रहा होता है। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो कैथोनिक एंटिटीज़ हैं उन्होंने अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया है और वो अनस्पीकेबल इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं। जैसे कि इस यूनिवर्स के अंदर लॉर्ड मार्वेल की तबीयत ख़राब हो गई तो उसके साथ उनके जो बहुत सारे चाहने वाले थे उन्होंने भी उसकी फिक्र करना शुरू कर दी। तो उसके ज़रिए एक तरह की डिस्ट्रैक्ट सिग्नल जो इस यूनिवर्स से गया और उसने उस वाले सिग्नल को फील करा जिसके ज़रिए उसने उसको एक रिस्पॉन्ड करा एक ऑफर के साथ, ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। वो जो कोई भी चीज़ थी उसने कॉस्मिक शेडोज से बाहर आके मार्वेल को एक वो चीज़ दिखाया जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। उसने एक सिंपल ट्रूथ बताया, इवन डेथ में डाई, यानी कि डेथ को भी मारा जा सकता है। तो इसे मेंटिस रिटिस का मतलब ये है कि मार्वेल ने जो है खुद इस यूनिवर्स के अंदर उस चीज़ को लेकर आया है। ये तो बिल्कुल नॉनसेंस ही बात कर रहे हो तुम थैनोस। तो इसे थैनोस बोलता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है मेंटिस कि मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ? तो इसे गमोरा बोलती है कि मेंटिस बिल्कुल ठीक कह रही है, चाहे वो मरी क्यों ना रहा हो, चाहे वो डरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन मार्वेल इस तरह का कुछ कभी नहीं कर सकता है। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि ऑफ कोर्स अब तुम लोग मुझसे अगली बात ये कहोगे उसके पास उसके सारे के सारे दोस्त मौजूद थे जो उसको अच्छा चाहते थे और उसको ऐसा कभी भी नहीं करने देते। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर कैथोनिक गॉड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था, उनका काबू इस यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी हद तक बन चुका था और इतना ज़्यादा कैथोनिक गॉड्स का इंटरफेरेंस हमारे यूनिवर्स में कभी भी नहीं हुआ है। और मार्वेल के लिए स्लिप करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका था, यहाँ पे उसके लिए इसको जस्टिफाई करना बहुत ही आसान हो चुका था। इसे क्या तुम उस प्लेबैक को चला के हमें दिखा सकते हो?
और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वही प्लेबैक चलाया जाता है जब वहाँ पे लॉर्ड मार्वल यानी कैप्टन मार्वल की जो कुछ आखिरी सांसें चल रही होती है और सारी सुपर हीरो कम्युनिटी उसके आसपास खड़ी होती है। और इसी तरह वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हमने आपको फेल कर दिया कैप्टन मार्वल, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो रहा है। तो मार्वल बोलता है कि आप लोगों को अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, अभी तक सारी उम्मीदें खोई नहीं है। तो इसे आयरन मैन बोलता है कि हमने अपने साइंस की सारी लिमिट्स को टेस्ट कर लिया लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वहीं से रीड टीचर बोलते हैं कि हम तुम्हें जो है कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं लेकिन हम तुम्हें जिंदा नहीं कर सकते हैं। वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा भी बोलते हैं कि मैजिक भी यहाँ पे बिल्कुल पावरलेस हो चुका है, लेकिन वहीं से वो बोलता है कि लाइफ जो है वो दोबारा से मुझे जिंदा कर सकती है, आप लोग मुझे अपना अपना हाथ दीजिए, लाइफ कैन मेक मी लिव एंड देन आई कैन शेयर दैट ग्रेटर लाइफ विद ऑल ऑफ यू। ये फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है और वो प्लेबैक ख़त्म हो जाता है। तो इसे विजन बताता है कि एक बार जब मार्वल के क्लोजेस्ट एलाइज जो हैं वो ट्रांसम्यूटेट कर गई थी तो वो रिचुअल परफॉर्म हो चुकी थी। उस रिचुअल का नाम दिया गया था द नेक्रोपेसी। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इस रिचुअल से जो है पीछे हटने की और प्रिवेंट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और कोई भी इससे पीछे ना हट सका। और इस नेक्रोपेसी सेरेमनी के मुताबिक जो है उन्होंने डेथ के अवतार को सेक्रीफाइस कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने जो है डेथ को भी एनहाइलेट कर दिया और इसके ज़रिए उसने जो है पूरी तरीके से मैनी एंगल्ड वन को हमारे इस यूनिवर्स के प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर रिलीज़ कर दिया। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के करने के पीछे एक हिडन प्राइस हमेशा मौजूद होता है। तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि शट अप ड्रैक्स, आखिरकार ये मैनी एंगल्ड वन है क्या चीज़। तो वहीं से साइक बताता है कि ये एक प्राइमोडियल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि स्पेस बिटवीन यूनिवर्सेस के अंदर इनहेबिट करता है, यानी कि सारी की सारी यूनिवर्सेस के बीच में जो एक स्पेस मौजूद होता है ये चीज़ उसके अंदर इनहेबिट करती है। और बहुत से लोग इसको नाइटमेयर्स या मेमोरी के एकोस मानते हैं जिसके ज़रिए फर्स्ट डीमंस जो हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर जन्म लिए थे। लेकिन ये ज़रूर माना जाता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एंशिएंट हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ईविल चीज़ें पाई जाती हैं वो सब इन्हीं से कहीं ना कहीं से आती हैं। और अगर सच माना जाए तो ये वो पहली चीज़ें हैं पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर जो सबसे पहले बूढ़ी हुई हैं, जिनको सबसे पहले ओल्ड कहा गया था। तो इसे रॉकेट बोलता है कि ओके गुड टू नो। वहीं से थैनोस पूछता है कि ऐसा मुझे बताओ कि आखिरकार वो नेक्रोपेसी वाली रिचुअल को कहाँ पे कंडक्ट किया गया था। वो बताता है कि इस सेरेमनी को जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाज़ के ऊपर किया गया था जो कि इस यूनिवर्स के अवतार ऑफ डेथ का था, यानी कि सेंचुरी के ऊपर। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर जहाँ पे आयरन मैन बोलता है कैंसरवर्स का कि हमने जो है अवतार ऑफ डेथ की सर्च को कंटिन्यू रखा हुआ है लॉर्ड मार्वल। फर्दर एनोमलीज जो हमारे सामने आते जा रही हैं उनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और एग्जामिनेशन उनकी कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने जितने भी लोगों को पकड़ा है इनमें से वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। तो इसे लॉर्ड मार्वल बोलते हैं कि हम नेक्रोपेसी की जो रिचुअल है उसको बगैर अवतार ऑफ डेथ के नहीं पूरा कर सकते हैं एंटनी, और मेरा पेशेंस अब वो खत्म होते जा रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं स्कारलेट विच आती है और कहती है कि मैं आप लोगों के लिए खबर लेकर आई हूँ, वो भी हमारी दुनिया से। फॉल के दूसरी तरफ कुछ घंटों पहले कुछ चीज़ हुई है अनडाइंग लॉर्ड। तो वहीं से वो पूछता है कि एक इंसिडेंट, किस तरह का इंसिडेंट। वहीं से स्कारलेट विच बताती है कि द टीम ऑफ द डिफेंडर जो है वो किसी चीज़ से एंगेज हुई थी, लेकिन अब हमने उनसे पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट खो दिया है और हमने इस जगह को देखा है तो वहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ पे एनोमलीज का ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं से स्कारलेट विच बताती है कि जहाँ पे जिस जगह पे उनका मुकाबला हुआ था वहाँ पे एनोमलीज का ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हाई था, ऐसा लग रहा है कि वो लोग वहाँ पे थे। तो इनसे लॉर्ड मार्वल बोलते हैं कि वाकई में वांडा तुम इस बारे में श्योर हो। तो इनसे लॉर्ड मार्वल बोलते हैं कि अगर ऐसा ही है तो तुम्हें वहाँ पे जाके इसके बारे में पता लगाना ही होगा। तो वहीं से स्टार्क बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो वुमेन। तो वहीं से वांडा बोलती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी जॉब करने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम्हें ऑलरेडी कर लेनी चाहिए थी। स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, वॉस, वॉर मशीन, तुम सब मेरे साथ चलो। और इस तरह हम यहाँ पे फॉल की फ्रंट लाइन के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कोइजार बोलता है कि गैलेक्टस इंजन जो है वो हमारी हर एक चीज़ को टीयर करते हुए जा रहा है, यहाँ तक कि कॉस्मिक एंटिटीज़ भी जो है वो रिट्रीट कर चुके हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है बताना कि आगे होगा तो क्या होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ वॉर जो है वो सब यहाँ पे जमा हुई हुई है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शियार एम्पायर, क्री एम्पायर और लास्टार वगैरह हर कोई मौजूद है। लेकिन वहीं से मेडुसा बोलती है कि हम लोग इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं गिरने वाले हैं, हम क्रीज टेलर एम्पायर है और हम लोगों को इस तरह से गिरा देना ये किसी बच्चों की बात नहीं है। ये जो कोई भी चीज़ है जो हमारी रियलिटी को इन्फेक्ट कर रही है हम इसको हरा के ही रहेंगे। वहीं से ब्लास्टार बोलता है कि आप वर्ड्स हैं तुम्हारे मेडुसा, और तुम्हारे मुंह से सुनना जो कि अभी अभी कुछ टाइम पहले ही थ्रोन पे आके बैठी है कुछ और लग रहा है। लेकिन वहीं से गॉर्गन को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि तुम्हारी आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हुई ब्लास्टार हमारी क्वीन से बात करने की, मैं तुम्हारे लिए किंग ब्लास्टार हूँ गॉर्गन, जरा तमीज से बात करो। और हम देखते हैं कि इस तरह वहाँ पे दोनों के बीच गुत्तम गुत्ता होना शुरू होती है और ग्लैडिएटर उनको आगे अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वहीं से नोवा आता और कहता है कि डैट्स इनफ, मुझे लगा था इतने सालों के अंदर तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख गए होगे, गुड जॉब एवरीवन। तो इसलिए अब ये बाकी के आफ्टरनून जो है हम लोग को लाइट पे नहीं निकाल देनी चाहिए, बल्कि इस यूनिवर्स को मरने से कैसे बचाना है उसके बारे में सोचनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे से बाद में भी लड़ सकते हैं, बाद में भी एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन अभी ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमें जीतना है, हमें सर्वाइव करना है तो हमें उसके लिए स्मार्टर तरीके से सोचना होगा।
अगर तुम लोग ध्यान दो तो ये कोई स्टेट इन्वेजन नहीं है, यहाँ पे जो है एक फुट होल्ड जरूर बनाया गया है, फॉल के सामने एक बहुत बड़ी सी फोर्सेस भेजी गई हैं ताकि हमारा ध्यान भटका के रखा जाए, लेकिन यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो क्विज़ार बोल रहा है कि नोवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि नोवा की जो इलाइट टीम है यानी रिवेंजर्स की टीम वो यहाँ पे आती है कुछ टाइम के लिए और कुछ लोगों को कैप्चर करके कहीं ले जाती है, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक हमें नहीं मिला है कि वो सारे के सारे लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है अगर हम उस बारे में जानते हैं, तो नोवा बोलता है कि हम उस बारे में नहीं जानते हैं ग्लैडिएटर के ये वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जरूर ये जानते हैं कि वो लोग कहाँ हम उस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं से मेडिसा पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि वो सब कहाँ हैं। तो वहीं से नोवा बोलता है कि मैं ठीक उस वक्त बिल्कुल वहीं पे मौजूद था जब वो माइजेस्टी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमारे सामने फॉल कर रहा था, और जब उसकी मौत हुई तो उसके दरमियान एक खतरनाक किस्म की साइकिक एनर्जी फैल गई थी चारों तरफ, और उस एनर्जी ने मुझे सेंस करा, और वो जब मर रही थी तो उसने मरने से पहले मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी और अपनी डाइंग थॉट जो है मेरे साथ शेयर करी। उसी सेकंड के अंदर जो है मैंने इस यूनिवर्स की कॉस्मिक अवेयरनेस को शेयर करा उसके साथ, और उस सेकंड के अंदर मैंने इस यूनिवर्स की कॉस्मिक अवेयरनेस को अपने अंदर हासिल करा, और तभी मेरे पास एक क्वांटम बॉन्ड बन गया इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का, और नोमिलिता के साथ मैं जुड़ गया। मैं उसको क्योंकि फॉल के अंदर से लेकर आया था तो उसके जरिए मुझे पता चल गया कि इस वक्त उसकी कहाँ लोकेशन क्या मौजूद है और उसको एनिमीज ने कैप्चर करके कहाँ रखा हुआ है। मैं इस वक्त अच्छी तरीके से जानता हूँ कि उसको कहाँ पे रखा गया है, लेकिन वो लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हैं वो फ्रंट लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसीलिए हम लोग अपनी सारी की सारी फोर्सेस को लेकर वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं उनसे फाइट करने के लिए, और मेन फाइट को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं आप लोग के सामने एक स्ट्राइक मिशन प्रपोज कर रहा हूँ। हमें एक टीम को बनाना होगा जो कि छोटी होगी लेकिन बहुत ही हार्ड हिट करेगी उन लोगों के ऊपर, जिसके जरिए हम उनको उठने का कोई चांस दोबारा नहीं देंगे। तो इसे मेडिसा पूछती है क्या तुम इस बारे में जानते हो नोवा कि तुम्हें अपने इस मिशन के लिए किन किन लोगों की जरूरत है। यस मैम, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि मुझे अपनी टीम के अंदर किस किस को सैंपल करना है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो लोग अगले 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएं फ्लैगशिप जहाज के ऊपर, हमें आगे बढ़ना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली नोवा ने यहाँ पे अपनी एक जबरदस्त किस्म की टीम को बनाया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्वल के सारे पावर हाउसेस मौजूद हैं लिटरली, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्विज़ार, बेटा रे बिल, ग्लैडिएटर, नोवा, सिल्वर सर्फर और रॉनन द अक्यूजर शामिल हैं। तो वहीं से नोवा बोलता है कि वर्ल्ड माइंड हमारे रास्ते को कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अगर हम स्टारगेट का इस्तेमाल करके हम छह को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की जाए तो हम एनिमीज के कितने करीब पहुंच सकते हैं। मैं उनको अपने आखिरी मोमेंट तक दिखना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करें। तो इसे वर्ल्ड माइंड बोलता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा नोवा, क्योंकि स्टार गेट्स को मुझे इसके लिए दोबारा से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा ताकि वो इस तरह के एक्सट्रीम वेरिएबल प्रोफाइल लोगों को वहाँ से ले जाने के काबिल बन सके। तो वहीं से नोवा बोलता है कि वेल तुम्हें देख के वहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरह से तुमने सबके सामने अपने आप को इंचार्ज बनाया, ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है। तो वहीं से नोवा बोलता है कि एनहाइलेशन वॉर ने मुझे जो है बहुत कुछ सिखा दिया है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें वेंडाल, और अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता हूँ एक सेकंड के लिए भी, वरना हम सब हारे जाएंगे। वहीं से क्विज़ार बोलता है कि वाकई में नोवा तुम बहुत दूर चले आए हो रिचर्ड राइडर, बहुत दूर। तो कहता है कि बिल्कुल ऑल द वे फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बेसिकली नोवा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इसने डेवलपमेंट हासिल करी है पिछले कुछ सालों के अंदर, वरना एनहाइलेशन वॉर से पहले नोवा का कैरेक्टर कोई इतना ज़्यादा फेमस कैरेक्टर नहीं था, कोई मशहूर कैरेक्टर नहीं था, लेकिन एनहाइलेशन के वॉर के बाद से नोवा जो है एक मार्वल का हाउस होल्ड कैरेक्टर बन के रह गया, एक पावर हाउस कैरेक्टर बन गया है। और इसी तरह हम लोग यहाँ कैंसर वर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे थैनोस बोलता है कि हमें किसी भी तरीके से नेक्रोपैसी को जो है रिवर्स करना होगा। तो वहीं से विजन बोलता है कि यही सेम कंक्लूजन जो है हमारे रेजिस्टेंस ने भी शेयर किया था हमारे साथ, लेकिन हाउएवर ये इस फीट को परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस फीट को जो है सिर्फ एक ही इंसान जो है परफॉर्म कर सकता है और वो खुद अवतार ऑफ डेथ। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि फिर तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और मेरे हिसाब से जगह भी ये वही होनी चाहिए जहाँ पे सबकी शुरुआत की गई थी ऑफ कोर्स, तो ये मुश्किल नहीं होने वाला है। तो वहीं से विजन बोलता है कि नेक्रोपैसी की लोकेशन पे तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है, हमें इसके बारे में जो है कोई मेथड सोचना पड़ेगा और अनडिटेक्टेड, जिसके जरिए किसी को कुछ ना पता चल सके, लेकिन इसके अंदर भी कुछ घंटे हमें लग जाएंगे प्रिपरेशंस के लिए। तो स्टार लॉर्ड बोलते हैं कि हमारे पास फ्यू आवर्स नहीं है विजन, तो मुझे दिखाओ, हो सकता है कि मैं इसको कुछ बेहतर तरीके से कर सकूं अपना दिमाग लगा के। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि थैनोस यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा होता है और बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है ड्रैक्स, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैंने तुम लोगों को रीयूनाइट करा है, तुम कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहे हो और मेरा सारा का सारा ध्यान इस वजह से तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, और अब अगर मुझे इस टास्क को परफॉर्म करना है तो मैं अपना सारा का सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना वक्त तुम पे नहीं बर्बाद करूंगा अब, तो इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो मेरे मुंह पे कहो, सेड। तो वहीं से हम देखते हैं कि ड्रैक्स को गुस्सा आता है और अपनी गन लोड करते हुए बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मैं तुमसे फिर कुछ कहता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि ड्रैक्स को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो थैनोस को जो अपनी गन से एक जोरदार ब्लास्ट मारता है, और वहीं से सब बोलते हैं कि ड्रैक्स आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से थैनोस को भी गुस्सा आ चुका होता है और वो भी ड्रैक्स के ऊपर अटैक करना शुरू हो चुका है, लेकिन स्टार लॉर्ड, गमोरा वगैरह सब यही बोल रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो ड्रैक्स, तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, इस सबको बंद करो फौरन अभी के अभी। तो इससे स्टार लॉर्ड बोलता है कि मैंटिस कॉस्मो तुम थैनोस का दिमाग बंद करने की कोशिश करो, हम ड्रैक्स को संभालते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम अब पीटर ये नहीं कर सकते हैं, थैनोस ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर्स को हासिल कर लिया है, अब हम उसको माइंड लॉक नहीं कर सकते हैं।
और वहीं से कॉस्मो बोलता है कि इस वक्त मैं ड्रैक्स को भी माइंड लॉक नहीं कर सकता हूँ, उसने अपना दिमाग पूरी तरीके से हमसे शील्ड कर लिया है, हम उसके दिमाग में नहीं घुस सकते हैं। तो रॉकेट बोलता है तो ठीक है, मुझे बताओ कि मैं किसकी खोपड़ी उड़ाऊँ। मेरे ख्याल से हमें ड्रैक्स की खोपड़ी उड़ानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैक्स और थैनोस दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए होते हैं और थैनोस बोलता है कि तुम बिल्कुल उस तरह से नहीं लड़ रहे हो जिस तरह की तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। सही कहा मैंने, डिस्ट्रॉयर। तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है इसकी परवाह किसी को नहीं होती कि काम में कितना वक्त लगता है, बस जब काम हो जाता है तो लोग सिर्फ काम को ही याद रखते हैं। याद है कि आखिरी बार मैंने तुम्हारे सीने से तुम्हारा दिल निकाल लिया था, लगता है कि वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। खैर मैं तुम्हें इस बार ऐसी मौत दूंगा कि तुम कभी वापसी ना आ सको। क्लोज फोकस एंटी मैटर चार्ज। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे ड्रैक्स बेसिकली थैनोस के सीने के ऊपर एक एंटी मैटर बॉम्ब लगा देता है और हम देखते हैं कि उससे जबरदस्त किस्म की एक एनर्जी निकलना शुरू होती है। तो थैनोस बोलता है कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, इसको मुझसे हटाओ। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहां पे एक जोरदार धमाका होता है और ड्रैक्स बोलता है कि डिसइंटीग्रेशन किल कंफर्म्ड, यानी कि वो थैनोस को यहाँ पे जान से मार चुका है। तो वहीं से रॉकेट बोलता है कि ड्रैक्स आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया। टू बी कंटिन्यूड।